A very, very warm welcome to all of you. अभिषेक, आदित्य, अशोक, मेघना, तरुण और श्रीमन, इसके बाद सफीर, नितेश, प्रीत, मोहित, आदित्य, नीलम और ये है अश्विनी और रोहित, प्रखर, मोहित, दीपांशु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। अभिषेक कह रहा है कि सर आज कॉपी पेन लेके बैठना है। नहीं अभिषेक नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें आज, पता है कॉपी पेन लेके नहीं बैठना, तुम घंटी लेके बैठो, तुम घंटी बजाओ। मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम क्या करोगे कॉपी पेन लेके? मत बैठो, कोई जरूरत नहीं है कॉपी पेन देखने की, नालायक अभिषेक। तो दोस्त, हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। अब मैं आप सबके मैसेज इतनी तेजी से आ रहे हैं तो अब मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा जरा। शिवानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद रोहन कह रहा है कि सर मेरे मैसेज आ रहे हैं, मेरा मैसेज सिस्टम चल रहा है। रोहन, मैसेज सिस्टम तो चल रहा है पर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है। तो दोस्त आप सबका अगेन बहुत बहुत स्वागत है। हमने एडमिशन चैप्टर में आपके साथ अब ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने छोड़ा हो दोस्त। लेकिन रेदर देन मैं बात करूं, एक पॉइंट है जो कि आपके पेपर में पक्का पक्का आता है, और जब आपको दोस्त पता है वो पक्का पक्का आना है तो हम भी उसको अच्छे से करेंगे। हालांकि कुछ है नहीं वो। इस पॉइंट का नाम पता है क्या है? बेकार पॉइंट। बेकार का पॉइंट है, टाइम वेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में दोस्त पक्का पक्का आता है। तो हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर ये पॉइंट मुश्किल है क्या सर? नहीं, ये इससे ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं, ये पॉइंट है वेरी वेरी इजी। ओ माय गॉड सर, हमने तो इसके बारे में बहुत सुना है सर, ये तो हमारा मैडम कहती है बड़ा मुश्किल है। कौन सी मैडम कहती है? मुझे बुलाओ उस मैडम को मेरे सामने, मैं बताऊंगा कहां से मुश्किल है। ये तो तुम्हें आता ही ऑलरेडी, ठीक है। मेरी बात समझना दोस्त, हमारे एडमिशन चैप्टर में जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एक एडजस्टमेंट होती है, वो कैपिटल से रिलेटेड होती है। हमने जो भी अब तक एडजस्टमेंट आपके साथ करी है वो रीवैल्यूएशन के रिलेटेड करी है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का होता है। अच्छा सर, और आपके सिलेबस में 3 कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखी है। एडमिशन चैप्टर के अंदर 3 कैपिटल एडजस्टमेंट है। इनमें से पेपर में ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। तो एक बार ना मैं पहले आपको तीनों नोट करवा देता हूं कि ये 3 होती कौन कौन सी है, उसके बाद हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्त आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर हमारा मुद्दा, हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब भाई साहब, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है 3 टाइप की। सर कौन कौन सी होती है? सर हमें भी बताओ सर कौन कौन सी होती है। तो टाइप ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं 3। टाइप नंबर 1, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज मिसिंग। कभी कभार क्वेश्चन में आपको नया पार्टनर कितनी कैपिटल के लिए लेके आया है वो दे नहीं रखा है, मतलब हमें यही नहीं पता वो कितनी कैपिटल लेके आया है। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये होती है दोस्त, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनकी कैपिटल को कुछ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ प्लस माइनस करने पड़ते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे।
जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट है उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, लेकिन कुछ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है थ्रू कैश। और तीसरी वाली है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर थ्रू करेंट अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड और थर्ड सिमिलर सी हैं, सेकंड और थर्ड ना सिमिलर सी हैं, लेकिन हालांकि जब हम करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएंगी। अब मेरे दोस्त, हम ये बच्चे कह रहे सर तीनों क्या होती है? दोस्त, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे मौका तो दो समझाने का, मुझे एक मौका दो, मैं आपको तीनों एडजस्टमेंट आपके दिमाग में डाल दूंगा, मुझे बस मौका दो। आप मेरे को मेरी बात रखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सब कह रहे हैं सर मिलना चाहिए, तो दोस्त थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। मैं आपसे कह रहा था कि हम आज की क्लास में आपके साथ एक ही एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और ये जो बची हुई दो हैं ये अलग अलग वीडियोस के जरिए हम आपको सिखाएंगे। तो टोटल 3 वीडियोस बनेंगी। आज का जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा एडजस्टमेंट नंबर 1 के ऊपर, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज मिसिंग। इसके अलावा आप कुछ भी अभी ध्यान में नहीं रखेंगे, आप इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों की बातें कल वाली वीडियो में होंगी, तो हम कल आराम से सीखेंगे, ठीक है? आओ मेरे साथ दोस्त हेडिंग डालते हो, हेडिंग डालो दोस्त। व्हेन एडजस्टमेंट नंबर 1 व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर is missing, when capital of new partner is missing। दोस्त पहले ना आप नोटिंग कर लो, नोटिंग करने के बाद समझना स्टेप्स टू सॉल्व द आंसर। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? स्टेप नंबर 1, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप 2, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नोट, इसके नीचे नोट डालेंगे, स्टेप 2 के नीचे नोट डालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ऑल दी ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल दी ओल्ड पार्टनर। तो इस ऑल वर्ड को ना अंडरलाइन कर लो, कैपिटल ऑफ ऑल दी ओल्ड पार्टनर। इसका मतलब होता है कि हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर देना है, ठीक है? इनटू में रेसिप्रोकल शेयर, रेसिप्रोकल शेयर, ठीक है? तो ये नोट मैंने डलवा दिया आपको। अब वापस से स्टेप 3, स्टेप 3 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, इनटू में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और जो स्टेप 3 का आंसर आएगा यही दोस्त है आपकी, जो स्टेप 3 का आंसर आएगा यही है आपकी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर दोस्त यही है। तो दोस्त लिख लिया होगा तो डन का मैसेज डालिएगा, ठीक है? तो दोस्त अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, और अगर मिस हो गया होगा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे, अब आप बिल्कुल सीरियस नोट पे एकदम मेरी बात सुनेंगे।
तो मेरे बच्चे, जब आप लोग मेरे से पढ़ लोगे, 12वीं क्लियर कर लोगे, फिर आप लोग कॉलेज में जाओगे, और जब कॉलेज भी पार कर लोगे फिर आप लोग नौकरियां करोगे, जॉब वॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे। इमेजिन करो तुम्हें जॉब लग गई अच्छी खासी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तुम्हारी जॉब लग गई है, तुम बड़े अच्छी, तुम्हारे को केबिन मिल गया है, आराम से गद्दी पे बैठे हुए हो, प्यून आ रहा है, सर क्या लोगे, चॉकलेट शेक क्या लोगे सर, पिज़्ज़ा मंगाऊं क्या मंगाऊं, तुम कह रहे हो बढ़िया सा एक पिज़्ज़ा लगाओ, अभी काम करना शुरू करते हैं, पहले पिज़्ज़ा मंगाओ, चॉकलेट शेक मंगाओ, बढ़िया एकदम मौज ले रहे हो। अचानक से तुम्हारा बॉस आता है, बॉस कहता है, अब आप जॉब पे हो तो बॉस आपको कहेगा, अकाउंटेंट साहब एक बात बताओ, मैं बड़ी दिक्कत में हूं, ये मैं बॉस कह रहा है आपसे, आप अच्छी पोजीशन पे, तो बॉस आपसे कह रहा है, अकाउंटेंट साहब एक बात बताओ जरा मुझे। आप कहोगे जी सर बात बोलो, क्या बतानी है। बॉस कह रहा है कि मैं एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में ला रहा हूं। बॉस कह रहा है एक नया पार्टनर हमारी फर्म में आना चाहता है। तुम जिस फर्म में काम करते हो ना, उसमें 2 पार्टनर ऑलरेडी हैं, एक तुम्हारा बॉस और एक और है। अब तुम्हारा बॉस तुमसे कह रहा है कि एक नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, उससे कितनी कैपिटल मंगाऊं, ये काम तुम्हें करना है। अब तुम उससे क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या ये कहोगे मुझे नहीं पता, कि ये कहोगे कि अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं? क्या कहोगे तुम उससे? तो बच्चे कह रहे हैं, हम उसे कहेंगे हमें क्या पता, कुछ कह रहे कहेंगे थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो दोस्त वो भी पता है तुम्हें क्या कहेगा, थोड़ी दिनों बाद आना नौकरी पे, अभी चले जाओ यहां से। जब पता लग जाए ना कि कितनी कैपिटल नया पार्टनर मंगाए उससे हम, जब तुम्हें सवाल का जवाब पता लग जाए, तब जॉब का इंटरव्यू देने दोबारा आ जाना, अभी यहां से चले जाओ। तो इसका जवाब तुम्हारी जबान पे होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आती है? आपको जो पढ़ाई कराई जा रही है वो रियल लाइफ बेस्ड ही पढ़ाई है। तो हमारा पॉइंट आज का मुद्दा ही क्या है? हमारा मुद्दा ही ये सीखना है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आए, ये मैं आपको सिखा दूं आज। और जब आप उस कंपनी में जाओगे तो आप कहोगे बॉस साहब इतनी कैपिटल मंगाओ तो सबसे बेहतर रहेगा। बॉस भी क्या कहेगा, वाह भाई वाह अकाउंटेंट साहब, आप तो बड़े होशियार हो, आपका आज से प्रमोशन पक्का, आप और हैप्पी। ठीक है, तो हमारा क्या पॉइंट है, आपको समझ आ रहा है हमें क्या पढ़ना है? कि नए पार्टनर से कितनी कैपिटल मंगाएं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ना भी बताए तो भी हमें पता होगा कि नए पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है। सर ऐसा क्या जादू हो जाएगा? देखो दोस्त देखो, अब इसके लिए समझाने के लिए ना मैं एक एग्जाम्पल की मदद लूंगा, एक एग्जाम्पल की मदद लेना चाहता हूं मैं, और आप लोग उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनेंगे। क्या मैं पिज़्ज़े का एग्जाम्पल ले सकता हूं? क्या भूख तो नहीं लगेगी? जल्दी से बताओ, क्या भूख तो नहीं लगेगी? बच्चा कह रहा भूख लगेगी, ठीक है लगन दो भूख। मैं तो पिज़्ज़े का ही एग्जाम्पल लूंगा, चाहे कुछ हो जाए। आज तो सब डिजिटल पिज़्ज़ा खाएंगे। है सर डिजिटल पिज़्ज़ा? ये देखो दोस्त, ये देखो, ये है हमारा डिजिटल पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा है, इसके ना कितने पीस हैं? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस और 6 पीस। मैं कहना चाहता हूं आपसे कुछ बात, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ टॉपिक कर ही नहीं रहे हम ना, पिज़्ज़े की बातचीत करेंगे अब, ठीक है? और बातचीत में ना आपको घुस जाना है, क्योंकि अगर आप बातचीत में इन्वॉल्व हो गए तो ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है? मैंने कहा आप 2 दोस्त हो जो कि पिज़्ज़ा खाने जाते हो, डोमिनोज जाते हो आप 2 दोस्त, ठीक है? अब क्या होता है ना, आप खाते हो 3 स्लाइस, आपका दोस्त भी खाता है 3 स्लाइस। ये देखो,
ये ए आप हो, आपने ये वाली स्लाइस खाई, ये वाली स्लाइस खाई, ये वाली स्लाइस खाई, आपके दोस्त ने ये वाली स्लाइस खाई और पेन का कलर चेंज करते हैं, आपके दोस्त ने ये वाली खाई, ये वाली खाई, ये वाली खाई, 3 आपने खाई, 3 दोस्त ने खाई। बराबर से बताना कौन कितने पैसे देगा, कौन कितने पैसे देगा। तो सब बच्चे कह रहे हैं सर दोनों बराबर देंगे। वाह गजब की बात है, मुझे तो समझाना ही नहीं पड़ा और आप तो होशियार हो। अगर पिज्जा 400 रुपए का है तो कौन कितने कितने देगा? तो सब कह रहे हैं सर ए देगा आधे, क्योंकि उसने 3 खाए, तो ए देगा 200। और बी कितने देगा? सर बी भी 200 देगा, बी ने भी आधा खाया। ठीक है, हाँ वेरी वेरी गुड, तो दोनों देंगे आधे आधे। ठीक। अब क्या होता है ना कि तुम अपने सर को क्या पिज्जा खिलाना चाहोगे? क्या पिज्जे में से थोड़ी शेयरिंग अलाउड है कि नहीं है? बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है, नालायक बच्चे हैं। बताओ अपने सर को पिज्जा नहीं खिलाना चाहते? हाँ कह रहा है, ये अभी कह रहा है सर मैं खिलाऊंगा। तो रहने दो तुम लोगों की ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं तो चला अभी के पास, अभी खिलाएगा मुझे पिज्जा। और सार्थक ने भी बोला वो भी खिलाएगा, और हिमानी भी कह रही है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पिज्जा खिला रहे हैं। चलो जी चलो, मैं तो चला पिज्जा खाने। अब क्या हुआ ना, मैं पिज्जा खाने गया, अब बच्चों ने बड़ा वाला पिज्जा मंगा लिया, बड़ा वाला पिज्जा। ठीक है, अब क्या हुआ ना, इस पिज्जे की है 8 स्लाइसेस, 8 स्लाइसेस बनाते हैं। अब 1 स्लाइस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसकी गिनती भी लिख देते हैं। 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस, 4 स्लाइस, 5 स्लाइस, 6 स्लाइस, 7 स्लाइस, 8 स्लाइस। अब ना हमने मीडियम पिज्जा मंगा लिया है, मीडियम पिज्जा आ चुका है। ठीक है, अब वो कह रहा है मुझे भूख लग रही है। नालायक, भूख लग रही है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खाना बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं खाना नहीं बना सकता ऑनलाइन। ठीक है, अब ये 8 पिज्जे के स्लाइसेस हैं। पिज्जा खाने वाले कितने हैं? खाने वाला है एक बच्चा जिसका नाम है अवी, एक बच्चा जिसका नाम है अवी, एक दूसरा बच्चा भी है जिसका नाम है सार्थक, और तीसरा सब बताओ कौन? तीसरा कौन? तीसरा इनका टीचर, तीसरा इनका टीचर, भयंकर टीचर, बड़ा गुस्से वाला टीचर। मैं बहुत गुस्से वाला हूं, बड़ा गुस्से वाला टीचर। 3 लोग हैं ये, अवी, सार्थक और टीचर। ठीक, मुझे बात बताओ, सबसे पहले तो हमने ना बंटवारा कर लिया कि कौन कितना कितना खाएगा। सबसे पहले हमने ना बंटवारा कर लिया। देखो बंटवारा की जरूरी है, बच्चे फिर कहते हैं कि सर हमारे को छोड़ा नहीं आपने, सारा खा गए। ठीक है, तो बच्चों की बात कैसे ना मानूं। अभी को सबसे ज्यादा भूख लगती है। अभी है हमारी क्लास का सबसे बड़ा भूखा, सबसे बड़ा भूखड़। अभी कहते सर मैं नहीं खाता। कैसे नहीं खाते? तुम खाते हो 5 स्लाइस। अभी कितनी स्लाइस खाता है? अभी खाता है 5 स्लाइस। ठीक, सार्थक खाएगा 2 स्लाइस। और बताओ टीचर को कितनी मिली? बेचारा टीचर अकेला पड़ गया। टीचर को कितनी मिली? टीचर को मिली 1 स्लाइस। ओ माय गॉड, क्या आप मुझे बताओगे कि हमने पिज्जे को किस रेशो में बांट लिया? क्या मैं कहूं हमने पिज्जे को 5:2:1 में बांट लिया? 5:2:1 में बांट लिया पिज्जे को। बोलो हाँ कि ना? हाँ, सब कह रहे हैं हाँ, वेरी वेरी गुड। हमने पिज्जे को 5:2:1 में बांट दिया। ठीक, अब मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं सार्थक पिज्जे के लिए दे रहा है 300 रुपए, सार्थक पिज्जे के लिए दे रहा है 300 रुपए। ठीक, ओ अभी दे रहा है 300 रुपए।
मैंने सार्थक लिख दिया। अभी माय गॉड, अभी ने सबसे ज्यादा खाया तो अभी कह रहा है मैं पैसे दूंगा। अभी ने दिए 300 रुपए। सार्थक कितने पैसे दे रहा है? तो सार्थक दे रहा है दोस्त, सार्थक दे रहा है 200 रुपए। सार्थक कितने पैसे दे रहा है? सार्थक दे रहा है 200 रुपए। ठीक है, मुझे बात बताओ, मैं कितने पैसे दूंगा? मैं कितने पैसे दूंगा अब ये आपको बताना है। मैं कितने पैसे दूंगा ये आपको बताना है। तो क्या आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बता सकते हैं क्या? क्या कॉमन सेंस अप्लाई करके आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऋषभ कितने पैसे देगा? क्या कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो आप ये कैसे निकालेंगे? आप ये पता है कैसे निकाल सकते हैं? आप कहोगे सार्थक अभी दे रहा है 300 रुपए, ओ सार्थक दे रहा है 200 रुपए, दोनों मिला के दे रहे हैं 500 रुपए। और ये दोनों खाएंगे कितने स्लाइसेस? ये दोनों मिला के खाएंगे 7 स्लाइसेस। 7 स्लाइसेस खाएंगे दोनों मिला के। अच्छा, मैं ना थोड़ा वो कर देता हूं, अमाउंट चेंज कर देता हूं ताकि आंसर ना पॉइंट में ना आए दोस्त, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चेंज कर देता हूं फिगर। तो सार्थक को मैंने कह दिया कि सार्थक लेके आएगा 500। ठीक है, 500। तो अब मेरे दोस्त बताओ, सार्थक कितने पैसे देगा? ओ अभी कितने पैसे देगा? तो अभी देगा 500 रुपए। अभी देगा 500 रुपए और सार्थक देगा 200 रुपए। ठीक, अब मुझे बात बताओ, 500 रुपए दिए अभी ने, 200 रुपए दिए सार्थक ने, टोटल मिला के कितने रुपए दिए इन दोनों ने? इन दोनों ने दिए 700 रुपए। इन दोनों ने दिए 700 रुपए। अब मुझे बात बताओ, 700 रुपए में इन दोनों को कितनी स्लाइसेस मिली? 700 रुपए देकर इन दोनों को कितनी स्लाइसेस मिली? कितनी स्लाइसेस मिली? तो आओ पिज्जा को चेक करें। ओ माय गॉड, अभी ने खाई 5 और सार्थक ने खाई 2 स्लाइसेस। टोटल मिला के इन दोनों ने कितनी खाई? तो इन दोनों ने टोटल मिला के खाई 7 स्लाइसेस। 7 स्लाइसेस। तो मैं कह दूं क्या, 700 रुपए में 7 स्लाइसेस आई। 700 रुपए में 7 स्लाइसेस आई। तो क्या टोटल पिज्जे में 8 स्लाइसेस हैं? तो 8 स्लाइसेस का दाम कितना होगा? टोटल पिज्जे का दाम कितना होगा दोस्त? तो टोटल पिज्जे का दाम होगा 800 रुपए। ओ माय गॉड, टोटल पिज्जे का दाम होगा 800 रुपए। क्या आपको बात क्लियर लगती है? बच्चा कह रहा आपने 7 से डिवाइड क्यों किया? देखो दोस्त, 700 रुपए दिए, 700 रुपए दिए अभी और सार्थक ने मिला के, और 700 में उनको कितने पीस मिले? तो 700 में मिले 7 पीस। तो 8 पीस का दाम कितना? मैंने निकाल दिया 8 पीस का दाम। क्या बात क्लियर लगती है? हाँ, बात क्लियर लगती है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को ना मैं अब आपके पार्टनरशिप के एग्जाम्पल से रिलेट कर देता हूं। ठीक, अगर ये एग्जाम्पल समझ आया तो बोलो पार्टनरशिप से रिलेट कर दूं? क्या अपना पॉइंट अब मैं रख सकता हूं? सब कह रहे हैं सर रख दो, आज तो आप रख ही दो। वेरी वेरी गुड। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा एक पार्टनर है ए, उसकी कैपिटल है 3 लाख, और एक पार्टनर है बी, उसकी कैपिटल है 2 लाख, और एक ये 2 पार्टनर हैं। और अब सी कह रहा है कि मुझे भी फॉर्म में आना है, तो कितनी कैपिटल उससे मंगाए? तो सी से कितनी कैपिटल मंगाए, ये हमारा मुद्दा है सीखना। क्या बात समझ आती है? हाँ, तो हमारा स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको लिखवा रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले पता करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो स्टेप, पहला स्टेप क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करना। तो क्या आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करना पड़ेगा? द आंसर इज यस।
सबसे पहला स्टेप है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना। ठीक है सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में मान लो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है सर, क्वेश्चन में दे रखा है न्यू रेशियो सर है 3:2:1। ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है। अब बताओ सी से कितनी कैपिटल मंगाएं? तो हम पता है क्या करेंगे, हम कहेंगे कैपिटल ऑफ ए और बी को प्लस कर दो, ए और बी की कैपिटल को प्लस कर दो। तो ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल को प्लस कर दो। ये मेरा स्टेप 2 है दोस्त। स्टेप नंबर 2, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल को मैंने प्लस कर दिया। बताओ प्लस करके कितना आएगा? तो प्लस करके आएगा 3 लाख ए की, 2 लाख बी की, तो प्लस करके दोस्त आएगा 5 लाख रुपीस। प्लस करके दोस्त आएगा 5 लाख रुपीस। ओके सर, डन डनाडन डन, वेरी वेरी गुड। क्या स्टेप 2 समझ आया? बोलो स्टेप 2 समझ आया? हाँ सर, एक बार आप दिखाओ हमें, आपने कहां पे लिखवाया ये स्टेप 2? तो स्टेप 2 मैंने आपको जो नोटिंग कराई है उसमें देखो क्या लिखवाया है। स्टेप 2 मैंने आपको स्टेप 2 लिखवाया है। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, अभी दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि आपको ए और बी की कैपिटल को प्लस कर देना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? आप कहोगे ए और बी की कैपिटल मिला के है 5 लाख। इन दोनों का शेयर कितना है फर्म में? ए का है, न्यू शेयर बताना, अब ओल्ड की मैं बात ही नहीं कर रहा। ए का है, ये देखो दोस्त 3/6 और बी का है 2/6। दोनों का मिला के क्या मैं कह दूं 5/6 है? क्या दोनों का मिला के मैं कह सकता हूं 5/6 है? बोलो हाँ कि ना। बच्चा कह रहा है 5/6 कहां से है? अब नालायक, इसमें अगर दिक्कत आ रही है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है तुम्हें। एक बार फिर से देखो, न्यू रेशियो है 3:2:1, तो ए का कितना है 3/6, बी का कितना होगा 2/6, और नया पार्टनर जो है उसका कितना होगा 1/6। तो मैंने कहा ए और बी का मिला के कितना? तो ए और बी का मिला के है 5/6। क्या अब क्लियर है? ये था मंजोत। क्या मंजोत अब क्लियर है? मंजोत के आंसर का वेट है मुझे। तो मंजोत कह रहा ओके वेरी वेरी गुड। ठीक है, मंजोत को समझ आ गया तो मतलब सबको समझ आ गया। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर मैं इसको कहूं ए और बी की कैपिटल है 5 लाख, अगर ये 5 शेयर की कैपिटल है तो 6 शेयर की कैपिटल कितनी होगी? क्या मैं ये पता नहीं लगा सकता? ये मैंने क्या किया, ए और बी का दोनों का मिला के शेयर है दोस्त 5/6, तो मतलब कि ए और बी का मिला के 5 है। तो मैंने कहा ये 5 लाख कैपिटल भी ए और बी को मिला के शेयर की कैपिटल है, ये 5 शेयर की कैपिटल है। इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता है क्या पता लग जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ओ माय गॉड सर, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता लग जाएगी? हाँ दोस्त हाँ, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता लग जाएगी। सर ये कैसे पता करी? अभी हमने करी। हमने क्या किया? हमने किया ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दिया, और जो भी उनका शेयर था 5/6 उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और 6/5 कर दिया। उसके ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी आ गई? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। और स्टेप नंबर 3 में हम पता है क्या करेंगे? हम कहेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है 6 लाख रुपए, इनटू में नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? तो नया पार्टनर आ रहा है, अभी देखो ऊपर लिखवाया था, रेशियो क्या था न्यू 3:2:1, तो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अमाउंट निकल के आ गया 1 लाख रुपए। ये वो है जो उसको कैपिटल लेके आनी है। क्या बच्चों बात समझ आती है? हमारे को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल क्या निकालनी होती है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, उसमें से शेयर मल्टीप्लाई करके हमें आंसर पता लग जाता है। बोलो क्या बात क्लियर है?
हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार नोट्स भी समझा दो। बिल्कुल दोस्त, नोट्स समझा देता हूं मैं। देखो नोट्स में मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करो, फाइंड करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हालांकि कभी कभार ना क्वेश्चन में ही गिवन होगा, क्वेश्चन में ही गिवन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ही गिवन होगा आपको। अगर क्वेश्चन में ही गिवन है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन नहीं है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड करना। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, ए और बी थे ओल्ड पार्टनर, इन दोनों की कैपिटल को मैंने जोड़ दिया। इसके बाद उनके शेयर से मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। उनका शेयर था 5/6, मैंने 6/5 कर दिया था, तो इससे मेरे को टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता लग गई थी। और थर्ड स्टेप पे मैंने क्या किया दोस्त, जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म थी इसको मैंने न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर फाइंड कर दी। क्या बात समझ आती है सर? ठीक सर, आप ना सर हमारी मम्मी ने हमको बहुत डांटा कल, सर आप ना हमें क्वेश्चन कराओ सर आप ना क्वेश्चन नहीं कराओगे ना तो सर दिक्कत हो जाएगी, सर आप हमें ना प्लीज एक क्वेश्चन कराओ सर। मैंने कहा ओके, बच्चों की बात मैं कैसे ना मानूं, बच्चे कह रहे सर क्वेश्चन कराओ, ठीक। क्या आप सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन करना चाहेंगे, जो बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन वो करना चाहेंगे? तो हम आपके साथ करेंगे बोर्ड 2019 का क्वेश्चन। ये बोर्ड 2019 के सेट 2 का क्वेश्चन है जो कि हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्त, मुझे बस मौका दो ये वाली बात रखने का आपके आगे, उसके बाद आपको ये टॉपिक 100% समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे बस मौका मिलना चाहिए दोस्त, एक मौका मेरे लिए। तो अभी मत जाइएगा, अभी क्वेश्चन करिएगा। ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा दोस्त, कैसे नहीं जाओगे, करना के ही जाओगे। तो ये देखो दोस्त, ये है आपके बोर्ड का पेपर, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 या 17 था। हाँ, तो ये देखो दोस्त, ये देखो, ये आपके पेपर में 8 नंबर का पेपर क्वेश्चन आया है, 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर के लिए तो हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। 8 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कहता है बच्चा, कह रहा है जूम कर दो, ठीक है दोस्त, जूम कर देते हैं हम। 8 नंबर का सवाल है ये, देखो ध्यान से पढ़ना। लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व। क्या इस जर्नल रिजर्व का क्या होगा दोस्त, बताओगे क्या इस जर्नल रिजर्व का क्या होगा? ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस रेशो में होता है दोस्त, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? वेरी वेरी गुड, ये होता है ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक। इसके बाद कैपिटल दे रखी है लीना की और कैपिटल दे रखी है रोहित की, ओके। कैश 42,000, डेटर ये है, प्रोविजन लेस करके बाहर दिखा रखा है, स्टॉक ये है, प्लांट और मशीनरी ये है, ठीक है दोस्त, ओके। इसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एक बच्चा कह रहा है सर ये क्या आ रहा है, डाउनलोड। देखो ये ना दोस्त वो साइट है, हमने साइट से डाउनलोड किया है ये आपका पेपर, तो वो साइट का नाम आ रहा है। On the above date,
मनोज वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। क्या मनोज कितने के लिए आ रहा है, ये गिवन है? मनोज कितने के लिए आ रहा है, ये गिवन है? हाँ, मनोज ब्रॉट proportionate capital. What do you mean by this? Manoj brought proportionate capital. भाई साहब, ये proportionate capital क्या होती है? proportionate capital हमें नहीं पता क्या होती है। वो कहता है proportionate, कितनी proportion में capital लेके आएगा। क्वेश्चन ने कह दिया मुझे नहीं पता, क्वेश्चन ने मुद्दा आपके ऊपर सौंपा है, कितनी कैपिटल लेके आए ये आपको निकालना है, ठीक है। तो जब भी वर्ड लिखा होगा मनोज या कोई भी पार्टनर ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका मतलब उसने कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मिसिंग कर रखी है। ओह माय गॉड, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मिसिंग है, और यही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट है, यही हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही ऑल्सो ब्रॉट his share of goodwill premium 80,000 in cash। वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए 80,000 इन कैश, ठीक है। क्या दोस्त ये जो 80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, इसका क्या होता था? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या होता था? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट जाती थी। तो क्या दोस्त इसको बांट के दिखा सकते हो मुझे? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट के दिखा सकते हो क्या आप लोग मुझे? हाँ सर, हम बांट के दिखा सकते हैं। जल्दी से दोस्त बताओ कितनी कितनी बटेगी। तो वो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, वो 80,000 लेके आया है, 80,000 लेके आया है। कैन यू टेल मी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन? क्या आप लोग मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता देंगे? मैं आपके जवाब का कर रहा हूं वेट, क्या आप लोग मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता देंगे? मैं आपके जवाब का कर रहा हूं दोस्त वेट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको पता है न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है दोस्त। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप पॉइंट नंबर अगर 5 पढ़ें, 5 पॉइंट नंबर पढ़ें, तो न्यू रेशियो गिवन है। कहता है लीना, रोहित और मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो आप क्या सैक्रिफाइसिंग फाइंड कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर है लीना और दूसरा कौन है? रोहित। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना दे रखा था क्वेश्चन में? तो ओल्ड शेयर देखने जा रहे हैं हम दोस्त ऊपर। तो ओल्ड शेयर आप देखो ये कितना दे रखा है, 3/2। ओल्ड शेयर कितना दे रखा है दोस्त? 3/2। ठीक है, अब इस 3/2 को मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो दोस्त देखो, 3/5, 2/5, ये इनका है ओल्ड शेयर। और न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर भी क्वेश्चन ने बताया, मैं नहीं, क्वेश्चन ने बताया, 5:3:2। तो क्या मैं कह सकता हूं 5/10 इसका और 3/10 इसका। अब आप मुझे क्या सैक्रिफाइसिंग बता देंगे? बच्चों के आंसर धड़ाधड़ आ रहे हैं, 1:1 बता रहे हैं बच्चे, लेकिन एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूं। 2 और 3 6, और ये कितना आया 1, और ये 5, ये दोस्त आया 1/10। और ये कितना आया? ये आया दोस्त 2 और 2 4 -1, और ये 3। तो दोस्त इसका भी आया 1/10। वेरी वेरी गुड बच्चे, सुपर फास्ट। 1:1 का रेशियो सबने बता दिया, एकदम सही। ओके, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोस्त बांट देंगे। इसका मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ जाएगी? 1:1 में बढ़ जाएगी। क्या मैं इसको बांट के दिखा सकता हूं? क्या दोस्त मैं इसको बांट के दिखा सकता हूं? हाँ सर, इसको ना पुराने क्वेश्चन को जरा एक सेकंड रब कर दूं मैं, ताकि हमारे पास जगह हो जाए।
मैं बस दोस्त प्रीमियम फॉर गुडविल बांट ही रहा हूं आपके साथ, जल्दी से जल्दी मैं बांट ही रहा हूं बस आपके साथ। नाम भी चेंज कर देते हैं, मैं चला आपके साथ बांटने दोस्त। तो पहले तो बताओ पार्टनर के नेम क्या क्या हैं, जल्दी से बताओ नेम क्या क्या है। तो नेम है लीना, ओ माय गॉड, लीना, रोहित, और नया पार्टनर है मनोज। अब बैलेंस बीडी क्वेश्चन में सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिखने होते हैं। बैलेंस बीडी कितने कितने हैं, तो बैलेंस बीडी देखने हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट। तो वो है, देखो दोस्त देखो, 1,60,000 और 1,40,000, 1,60,000, 1,40,000, इसका कुछ भी नहीं है। और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी कितनी बटेगी, तो अभी रेशियो निकाला इक्वल, हमने अभी इक्वल निकाला है, और वो लेके आ रहे 80,000 दोस्त, वो लेके आए 80,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है इक्वल। तो कितनी कितनी बटेगी सर, 40,000, 40,000। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप ही ने बताया है। बोर्ड के क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, बोर्ड के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है अर्जुन, मैं नहीं दे रहा, अर्जुन दे रहा है आंसर। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं 10% ऑफ जर्नल रिजर्व, कहते हैं जर्नल रिजर्व का 10%। दोस्त क्या जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है हमको, जरा चेक करते हैं क्या जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है। हां भाई हां, जर्नल रिजर्व तो बैलेंस शीट में ही है। कितना है, 50,000 रुपए। ओ माय गॉड, जर्नल रिजर्व 50,000 का बैलेंस शीट में है। और एडजस्टमेंट क्या कह रही है, कहती है जर्नल रिजर्व का 10% ट्रांसफर कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। ओके, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ा दो और जर्नल रिजर्व से पैसा प्रोविजन में डाल दो। अच्छा, तो इसकी एंट्री क्या बता दोगे दोस्त मुझे, एंट्री क्या कोई बताना चाहेगा मुझे, क्या होगी इसकी एंट्री? जर्नल रिजर्व को प्रोविजन में डालने की कोई एंट्री बताएगा? हाँ, जर्नल रिजर्व कम हो जाएगा तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हालांकि क्वेश्चन ने एंट्री नहीं पूछी, लेकिन हम आपको आपकी नॉलेज के लिए एंट्री बता रहे हैं। ये जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, तो प्रोविजन इंक्रीज हो गया और रिजर्व कम हो गया। कितना जर्नल रिजर्व से प्रोविजन में डालना है, तो क्वेश्चन ने कहा 10% ऑफ जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का 10% प्रोविजन में डालना है। तो जर्नल रिजर्व था 50,000, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। तो 5,000 हम डाल देंगे प्रोविजन में। ओ माय गॉड, जर्नल रिजर्व से प्रोविजन में चला गया 5,000। अब आप मुझे क्या बताओगे, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी, अब बैलेंस शीट को भी हमें ना रब करना पड़ेगा दोस्त, बैलेंस शीट की फिगर को भी रब कर देते हैं। बैलेंस शीट की फिगर को भी हमने दोस्त रब कर दिया। अच्छा, अरे ये लाइन भी रब हो गई। वो बैलेंस शीट है सुहानी, वो बैलेंस शीट है सुहानी। अच्छा, मुझे बताओ डेटर आपकी बैलेंस शीट में कितने के आएंगे? तो डेटर देखो आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे हैं 1,32,000 के, ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्रोविजन कितना माइनस होगा, प्रोविजन कितना माइनस होगा न्यू बैलेंस शीट में? तो दोस्त प्रोविजन कितना माइनस होगा, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन है, 2,000, ऑलरेडी 2,000 है। और अभी अभी बनाया, अभी अभी कितना बनाया है प्रोविजन, अभी अभी 5,000 बनाया है। तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 2,000 प्लस 5,000, ये तो हो गया 7,000।
तो न्यू बैलेंस शीट में 7,000 प्रोविजन माइनस हो जाएगा। 1,32,000 माइनस में 7,000, दैट इज 1,25,000। ओके, हम अपनी एडजस्टमेंट नंबर 3 पे अब आते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आने से पहले मुझे बात बताओ, रिजर्व कितने का बचा? अब रिजर्व कितने का बचा है दोस्त? बच्चे कह रहे हैं 45,000 का। क्या 45,000 का ही बचा है कि 50,000 का बचा है? 50,000 का बचा है रिजर्व, 50,000 का बचा है। बच्चे कह रहे क्या गजब की बात कर रहे हो, 5,000 अभी तो प्रोविजन में डलवाए, अभी तो 5,000 प्रोविजन में डलवाए, तो 50,000 कैसे बच गया? 50,000 कैसे बच गया? सर 45,000 बचा है, सर 45,000 बचा है। हाँ 40, एक नालायक पकड़ा गया, एक नालायक पकड़ा। कह रहा सर आप सही कह रहे हो, इस नालायक को मैंने पकड़ लिया, इसकी चोरी पकड़ने के लिए मैंने झूठ बोला था, ये चोर पकड़ा गया। ये चोर को बोलो क्या बुलाएं? सारे दोस्त बताओ, ये है रट्टेबाज। कहां से 50,000 बच गया? मेरा गला बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते। 50,000 तो पहले था, 5,000 जब तुमने ट्रांसफर कर दिया तो 45,000 बचा। कहां से 50,000 बच गया? कह रहे 50,000 बच गया। नालायक, तुम्हें तो डंडे से मारना चाहिए, तुम मेरे पास हो नहीं, वरना ना तुम्हें डंडे से मारता। ये डंडे हैं मेरे पास बहुत बड़े बड़े, तो तुम्हें डंडे से मारता मैं। ठीक है, तो 45,000 रुपए का बचा। 45,000 को क्या करें दोस्त? अब ये जो 45,000 का रिजर्व है, इसका क्या करना चाहिए? ये रिजर्व किसी अंकल ताए का थोड़ी है, ये भी तुम्हारा ही रिजर्व है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बट जाता है। ठीक है सर, बांट देते हैं, रिजर्व को बांटना है। बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व कितना कितना बटेगा? तो दोस्त ये बटेगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 3:2। ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 3:2 में हम 45,000 को बांट देंगे तो कितना कितना आएगा? 27,000। बच्चे बता रहे 27,000 और 18,000, ये जर्नल रिजर्व बट गया। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ अगली एडजस्टमेंट के ऊपर। हमने 2 एडजस्टमेंट देख लिए आपके साथ, अब आ जाओ तीसरी पे। कहता है क्लेम आ गया, क्लेम आ गया ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वर्कर की एक लाइबिलिटी आ गई 40,000 रुपए की। बोलो क्या करना चाहिए? क्या रिजर्व है हमारे पास? तो सर एक बार बैलेंस शीट दिखाओ सर, हम बता देंगे रिजर्व है कि नहीं है। क्या बैलेंस शीट में कहीं WCR दिख रहा है? तो WCR कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या? ये अचानक से लाइबिलिटी आ गई। जब अचानक से लाइबिलिटी आती है तो दोस्त नुकसान होता है। अचानक से कुछ भी खर्चा हो जाता है तो वो नुकसान कहलाता है। ये कहां जाते हैं ये नुकसान दोस्त? इनके लिए एक ही जगह है। बोलो नुकसान के लिए कौन सी जगह होती है? इनके लिए होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। भगवान ने बनाई इसको इसलिए रखा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ओ माई गॉड, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितनी आ गई? 40,000 रुपए की लाइबिलिटी आई। इसको हम ना रिकॉर्ड भी कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इसको हम रिकॉर्ड भी कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको मैं रिकॉर्ड भी करने जा रहा हूं दोस्त। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी रब करना पड़ेगा। चलो चलो जी चलो, चलते चलो। रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम रब कर रहे हैं। आज रब करना ही भूल गया, वरना मैं रब करके ही बनाता हूं। तो देखो दोस्त, देखो इस साइड को भी रब कर देते। ये है अब साफ सुथरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, साफ सुथरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मुझे बात बताओ किस साइड डालूं? खर्चा हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का तो डेबिट साइड आएगा, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन 40,000 रुपए। ठीक है सर, आप सर अगली एडजस्टमेंट पे आओ। अच्छा, क्या बैलेंस शीट में भी आएगी ये लाइबिलिटी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन की क्या बैलेंस शीट में भी आएगी? तो आंसर है यस, बैलेंस शीट में भी आएगी। तो एक बार बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं, बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं, ताकि आंसर के साथ साथ हम भूलते ना रहें, इसलिए बैलेंस शीट में भी लिख दिया मैंने। बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं। ठीक है सर। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे?
जल्दी से बताओ दोस्त, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे एक लाइबिलिटी आ गई, एक लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। एक लाइबिलिटी आ गई किसकी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन की। कितनी आ गई? 40,000 रुपए। ये मैंने बैलेंस शीट में भी डाल दिया दोस्त, ठीक है। इसके बाद आगे देखो कौन सी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4 कहता है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर दिया 16,000। स्टॉक 16,000 से ज्यादा वैल्यू है, मतलब कि मेरे पास ये जो है ये केवल 3,000 रुपए का है, लेकिन मेरे यहां के अकाउंटेंट ने इसको 19,000 रुपए का दिखा रखा है। क्या उसने इसको ज्यादा दिखा रखा है? जितनी इसकी वैल्यू है उससे ज्यादा इसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है। हाँ भाई हाँ, तो जब तुमने ज्यादा दिखा रखा है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये भाई साहब बहुत बुरी बात है। आप कभी भी अपने बिजनेस के स्टॉक को बढ़ा के नहीं दिखा सकते। तो जब आपने ज्यादा दिखा रखा है, अब आप इसको कम करोगे, और कम करने पे अब आपका नुकसान होगा। जब बढ़ाया था तो बड़े खुश थे, हाँ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। गलत प्रॉफिट सोच रहे थे आप भाई साहब। ऐसे गलत प्रॉफिट को सोचोगे तो धंधे बंद हो जाएंगे। आप सोच रहे हो 16,000 का प्रॉफिट हो गया, कहां से प्रॉफिट हो गया? वो तो वैल्यू उसने खुद बढ़ा के लिख दी। मैंने लिख दिया मेरे बिजनेस को 100 करोड़ का फायदा हो गया। क्या 100 करोड़ का फायदा हो गया? भाई साहब मैं तो एनपीओ हूं, मैं तो लॉस में चलता हूं। 100 करोड़ का कहां से फायदा हो गया? तो अब मुझे मेरे स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब स्टॉक की वैल्यू दोस्त मैं रिड्यूस कैसे करूंगा? स्टॉक की वैल्यू को दोस्त मैं कैसे रिड्यूस करूंगा? तो मैं एंट्री पास करूंगा टू स्टॉक 16,000। 16,000 से अपना स्टॉक, अपना एसेट कम कर दिया, और खर्चा हो गया। खर्चा कहां डालूंगा? हमारा सबका प्यारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। वो कहते हैं ना, डोरेमोन डोरेमोन, सबका प्यारा सबका सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। 16,000 और रीवैल्यूएशन की इस साइड भी डाल दो। ये भी भाई साहब खर्चा हो गया। टू स्टॉक 16,000। स्टॉक 16,000 से कम हो गया, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का जाएगा? बैलेंस शीट में स्टॉक भी तो लिखेंगे, तो बैलेंस शीट में अब स्टॉक कितने का लिखेंगे? तो देखो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है 1,46,000 का। ये देखो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है 1,46,000 का। तो अब न्यू बैलेंस शीट में कितने का जाएगा? तो न्यू बैलेंस शीट में इसमें से 20,000 16,000 माइनस हो जाएंगे। तो स्टॉक 1,00,000 कितने का दे रखा है? 46,000 का। लेकिन भाई साहब ये गलत वैल्यू है, इसमें से 16,000 माइनस कर दो तो कितने का रिपोर्ट होगा? जल्दी से बच्चे बताएंगे कितने का आएगा। तो बच्चे कह रहे हैं 1,30,000। वेरी वेरी गुड, 1,30,000 का आएगा, ठीक। अब मैं आपके साथ अगली एडजस्टमेंट के ऊपर आऊंगा। अच्छा, अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, ठीक है। तो अब हम क्लोज कर देते हैं अकाउंट्स। जब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो अब हम अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले क्लोज करो रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में दो खर्चे हैं 56,000, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और इस रीवैल्यूएशन लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओ माय गॉड, रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया हमें, इसको ट्रांसफर कर दो। पार्टनर कौन कौन है? लीना और रोहित। कितना कितना लॉस ट्रांसफर करे दोस्त? ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करके बताओ। मैं बच्चों के आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से लॉस ट्रांसफर करके बताएंगे। 13,600 बच्चे कह रहे 13,600, 13,600। और इसका भी बताओ दोस्त, इसका हो गया 22,400। 13,600 ये तो गलत लग रहा है मुझे दोस्त, ये तो 33 होना चाहिए। बच्चे कह रहा 13,000, 13,000 तो दोस्त नालायक, कहां से 13,000 हो जाएगा? 33 होना चाहिए। एक कह रहा है 19,000। अरे भाई साहब कहां से 19,000? 56,000 का लॉस है। आंसर देखो मैच कर रहा है मेरा 56,000। कहां से? गजब की कैलकुलेशन करते हो तुम लोग तो। 56,000 आ रहा है। आंसर चेक करो सारे नालायक के नालायक, फिर गुस्सा दिलाते हैं।
ये क्वेश्चन की कोई कैलकुलेशन गलती करके आओगे बोर्ड के पेपर में, 56,000 आ रहा है, चेक करके देखो आंसर अपना। ठीक है, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का कह रहे हैं हाँ अब आ रहा है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी हम बांट देंगे। देखो दोस्त, रीवैल्यूएशन का लॉस भी बट जाएगा, रीवैल्यूएशन का लॉस भी हम बांटेंगे। लॉस बांटेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। जल्दी से बताओ कितना कितना लिखा था, 33,600 और 22,400। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन लॉस हमने बुक कर दिया। ठीक है दोस्त, अच्छा अब बैलेंस सीडी मुझे बता दो दोस्त, जल्दी से बैलेंस सीडी मुझे बता देंगे आप, कितने आएगा जल्दी से बताओ। कहते सर मनोज का नहीं पता, कोई बात नहीं, जो लीना रोहित का पता है उसका बताओ, जल्दी से बताना दोस्त कितना कितना आ रहा है। तो सर ये आ रहा है सर 2,27,000। ओके, इसका कितना आ रहा है, इसका भी जल्दी से बताओ सर 1,98,000। वेरी वेरी गुड। इसके बाद बैलेंस सीडी कितने कितने हैं जल्दी से बताओ, मैं आपके आंसर का कर रहा हूं वेट। 1,93,400 और इसका 1,75,600, 1,75,600, 1,75,600। ठीक है, इनके बैलेंस शीट में किस साइड जाएंगे, ये बैलेंस शीट में इस साइड जाएंगे, ये बैलेंस शीट में किस साइड जाएंगे, ये गए दोस्त यहां पे 1,93,400 और इसका कितना आया 1,75,600। क्या सी का पता है, क्या सी का पता है, सी का नहीं पता। सर यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था। तो इसका मैंने आपको क्या ट्रीटमेंट बताया था, जल्दी से बताओ, इसका मैंने आपको क्या ट्रीटमेंट बताया था। तो इसका मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले स्टेप नंबर, अपनी कॉपी में देख लो, स्टेप नंबर 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करो। मैंने कहा था ये क्वेश्चन में अक्सर दे रखा होता है, देखो इस क्वेश्चन में भी दे रखा है 5:3:2। तो ये आपको गिवन है 5:3:2। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड करना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड करना। ये कैसे करते हो दोस्त आप, जल्दी से बताओ। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मैं नहीं करूंगा, आप करके बताएंगे। तो क्या करोगे आप कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर को प्लस करोगे। अच्छा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कौन सी वाली लेनी है, ये सबसे बड़ी गलती आप जो करके आओगे पेपर में यही होगी। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कौन सी लेनी है, क्या जो ये बैलेंस शीट में दे रखी है, ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखी है वो, कि जो आपने न्यू बैलेंस शीट में खुद निकाली है वो वाली। तो आंसर है जो आपने न्यू बैलेंस शीट के लिए खुद निकाली है वो वाली कैपिटल प्लस करनी है। ये गलती भूल से भी मत कर देना कि ओल्ड कैपिटल को प्लस करके आ जाओ, ये गलती आप करके रहोगे। तो इस गलती को अपनी कॉपी में लिख लो कि न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उन दोनों कैपिटल को प्लस करना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे आप, ए और बी की। हम प्लस करके दिखा रहे हैं आपको, मैं प्लस करके दिखा रहा हूं। कैपिटल ऑफ ए कितनी है, कैपिटल ऑफ ए कितनी है, तो कैपिटल ऑफ ए है 1,93,400 और कैपिटल ऑफ बी कितनी है, कैपिटल ऑफ बी कितनी है, कैपिटल ऑफ बी है 1,75,600। क्या ये ओल्ड बैलेंस शीट की कैपिटल है कि न्यू बैलेंस शीट की कैपिटल है? ये न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल आई है वो मैंने प्लस करी है। क्या बात क्लियर होती है? हाँ सर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ के कितना आता है जल्दी से बताएंगे। तो जोड़ के जल्दी से बताएंगे 1,93,400 प्लस 1,75,600, ये आ रहा है 3,69,000, 3,69,000। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 3,69,000। ये क्या है, ये ए और बी की कंबाइंड कैपिटल है। ये मैंने क्या निकाली, ये ए और बी की कंबाइंड कैपिटल निकाली। अब मैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालूंगा? मैंने कहा था 3,69,000 को इन दोनों के शेयर से रेसिप्रोकल कर देना। शेयर क्या है, शेयर है 5:3:2, 5:3:2। तो 5/3, तो इन दोनों का शेयर है 8/10,
8/10, 5+3 कितना हो गया 8/10, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो आ जाएगा 10/8। तो ये क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या आ जाएगी, जल्दी से दोस्त बताएंगे, 4,61,250, 4,61,250, 4,61,250, ये दोस्त आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल निकाल देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू में रेसिप्रोकल शेयर, इनटू में रेसिप्रोकल शेयर। तो कैसे होगा ये, 4,61,250 इनटू में रेसिप्रोकल कैसे होगा, नया पार्टनर का शेयर, रेसिप्रोकल नहीं दोस्त, आई एम सो सॉरी, यहां पे होगा नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर। तो न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, तो दोस्त वो हमें पता है 2/10 के लिए आ रहा है, उसके न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है 92,250, 92,250। और इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखा देते हैं, 92,250। हमारा क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया, 92,250। ठीक है, अब इनकी कैपिटल का टोटल लगा दो, प्लस 175,600 प्लस 92,250, दैट इज 461,250। ठीक है सर, और बाकी कुछ भी नहीं है, इस साइड का टोटल लगा दो, प्लस 40,000, दैट इज, और कुछ भी नहीं है क्या, ओल्ड बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 80,000 रुपए के, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000 रुपए के, हम सन्ड्री क्रेडिटर को भी लिखेंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस उठानी है और फिगर डालते रहने हैं। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं जल्दी से बताओ, 80,000। बिल्स पेबल कितने के हैं जल्दी से बताएंगे दोस्त, मैं जवाब का कर रहा हूं वेट, बिल्स पेबल 38,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्या, हाँ सर और कुछ भी नहीं है, टोटल लगा दो, टोटल लगा दो और टोटल लगा के बताओ लाइबिलिटी का टोटल कितना आया। ये टोटल देगा 8 नंबर, 461,250 प्लस 40,000 प्लस इसके बाद 80,000, इसके बाद 38,000, ये आ गया हमारे पास 6,19,250। वेरी वेरी गुड, 6,19,250। ठीक है सर, इसके बाद डेटर्स आ गए, स्टॉक आ गया, और अब यहां पे लिखेंगे कैश बैलेंस, एसेट साइड कैश। तो कैश हम कैसे निकालते थे, कैश का बैलेंस बीडी कितना है, 42,000 दे रखा है बैलेंस शीट में, 42,000 प्लस नया पार्टनर क्या लेके आया है, नया पार्टनर 80,000 रुपए का प्रीमियम लेके आया है, प्लस 92,500 की कैपिटल लेके आया है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 42,000 प्लस 80,000 प्लस 92,500, दैट इज 2,14,500, 2,14,500। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीजें दे रखी हैं बैलेंस शीट में, जल्दी से बताएंगे दोस्त, और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो और हमारे पास है प्लांट और मशीनरी, वो भी लिख देते हैं, प्लांट और मशीनरी 1,50,000 की। क्या कुछ और बचा हमारे पास, तो और हमारे पास कैश लिख दिया। बच्चे कह रहे हैं सर और कुछ भी नहीं बचा, ओके टोटल लगा दो देन, टोटल लगा दो देन, जल्दी से टोटल लगा के बताओ कितना आ रहा है, प्लस 2,14,500 प्लस 1,50,000। बच्चे कह रहे हैं इसको उठा दो सर, उठा देते हैं, 1,25,000, दैट इज 6,19,500, 6,19,500। तो हमारा आंसर देखो दोस्त मैच नहीं कर रहा, बच्चे कह रहे हैं सर 250 आ रहा है,
अच्छा कैश 250 है क्या? ओ माय गॉड, कैश 250 है, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा। कैश 250 है, ये 92 250 लेके आया है, तो ये हो गया 250। ठीक है, ये भी मुझे किसी नालायक ने गलती बताई है। कैश का बैलेंस किसी ने ही बताया था, 2,14,250। 2,14,250। ये कौन था गलत जिसने बताया था कैश? सार्थक। सार्थक की गलती, 250। तो दोस्त, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन था विथ कैपिटल एडजस्टमेंट, और हमने इसको सॉल्व किया, आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अगली क्लास में हम आपके साथ जो बची हुई एडजस्टमेंट है, जो 2 बची हुई एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, और उनके ऊपर भी जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।